बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। जी, तो यहाँ पर रेडी हो रहा था नाश्ता और साथ बन रही थी चाय, क्योंकि आज इतना कुछ हैवी नहीं था। ब्रेड थी और बस उस पर बटर लगा के और चाय से हमने नाश्ता करा। तो जनाब, आज था रज़ा का फ़र्स्ट पेपर जो ऑनलाइन उनको देना था। तो यहाँ पर रज़ा का पेपर आ चुका था और रज़ा मसरूफ़ थे अपना पेपर सॉल्व करने में। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बहुत अच्छी तैयारी हुई थी और सारे सब्जेक्ट की इन्होंने तैयारी करी थी, बट इनके पेपर सिर्फ़ 4 ही सब्जेक्ट के होने हैं। तो यहाँ इनका फ़र्स्ट पेपर आ चुका है और ये अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं और काफ़ी खुश थे क्योंकि इनकी सारी तैयारी हुई थी और बहुत ईज़िली ये पेपर कर रहे थे। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि जब वो याद करे हुए होते हैं तो उनकी मेहनत रंग ले आती है। तो जनाब, यहाँ पर मेरा होममेड गरम मसाला ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पर मैं गरम मसाला पीस के रेडी कर रही थी। तो यहाँ मैंने सारे गरम मसाले थोड़े थोड़े ले लिए, जिसमें दालचीनी थी, हरी इलायची थी, बड़ी इलायची थी और बादियाँ के फूल थे, लौंगे थी और काली मिर्च थी। तो मैंने ये सारे मसाले थोड़े थोड़े ले लिए थे और इस तरह मैं इनको ड्राई रोस्ट कर रही थी लो फ्लेम पर, क्योंकि जब तवा एकदम गर्म हो जाता है तो गरम मसाले सारे जलने लगते हैं। इसलिए मैं एकदम लो फ्लेम पर इनको रोस्ट करती हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ जाती है और जब हम इस तरह मसाले पीस के रखते हैं तो अगर इस तरह हम रोस्ट करके पीसते हैं तो काफ़ी अरसे तक वो महफूज रहते हैं और उनकी फ्रेशनेस भी बरकरार रहती है, क्योंकि मैं पीस कर फ्रिज में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये गरम मसाले हैं और मैं इनको एकदम लो फ्लेम पर रोस्ट कर रही हूँ ताकि अच्छे से ये रोस्ट हो जाए। और बहुत लो फ्लेम करा हुआ है तो यहाँ पर बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो जनाब, बस ये है कि जब इस तरह स्पाइसेस पीस के रख लूँ तो फिर ये है कुकिंग में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये मेरा ख़त्म हो गया था, तो मुझे 2-3 दिन से बहुत परेशानी हो रही थी। तो इस तरह मसाले पिसे हुए होते हैं तो कुकिंग में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो जनाब, यहाँ पर मैंने ये गरम मसाले रोस्ट हो गए थे तो मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया। अब इन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और फिर मैं इन्हें पीसूँगी। और बाहर बहुत बाइक की आवाज़ आ रही है, तो आप इसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो जनाब, ये देखिए, ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं लूँगी सफ़ेद ज़ीरा। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। तो यहाँ मैं इसे अलग ड्राई रोस्ट करूँगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी, आपको पता है, ड्राई रोस्ट हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ मैं इसे अलग सेपरेट इसको करूँगी, क्योंकि अगर मैं सारे गरम मसालों के साथ करती हूँ तो ये जलने लगता है और बाकी के रोस्ट होते हैं और ये जलने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको सेपरेट ड्राई रोस्ट करती हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया था और बहुत लो फ्लेम पे मैंने इसे करना था। तो यहाँ पर ये ड्राई रोस्ट हो गया है। तो अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, क्योंकि एकदम जब भी कोई भी मसाला हो तो आप एकदम गरम उसको मत पीसा करें। उससे ये होता है कि जो मिक्सी का जार होता है वो भी चटक जाता है। तो इसलिए मैं तो बहुत एहतियात करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है इस तरह। तो यहाँ पर देखिए, थोड़े से ठंडे हुए तो मैं इस तरह मिक्सी का जार लेकर मैं इसे पीसने लगी हूँ। घर के जो फ्रेश मसाले हम पीस कर रखते हैं ना, सबसे बड़ी बात एक तो ये हम सफाई सुथराई से पीसते हैं, दूसरा एकदम साफ़ सुथरे, एकदम प्योर होते हैं, इसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं होती। तो मेरी यही कोशिश होती है, मैं ज़्यादातर स्पाइसेस घर में ही पीस कर रखती हूँ, क्योंकि मुझे एनी टाइम अगर कुछ भी बनाना पड़ जाए तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती और मैं बहुत झटपट से बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो इसी तरह मैं और दीगर मसाले भी होते हैं वो भी पीस कर रखती हूँ। हैदराबादी बैंगन का मसाला भी पीस कर रखती हूँ और हैदराबादी हरी मिर्चों का भी मसाला पीस कर रखती हूँ, क्योंकि बाज़ डिशें ऐसी होती हैं जिनके स्पाइसेस पीसने की झंझट की वजह से हम लोग बनाने से रह जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत झंझट लगती है कि इनके स्पाइसेस अलग से ड्राई रोस्ट करो और फिर पीसो। तो इसी तरह मैं क्या करती हूँ कि इस तरह झंझट के काम से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, पहले से ही सारे मसाले पीस कर रेडी करके रख लेती हूँ और मैं फ्रिज में रखती हूँ। उससे यकीन करें आप, बिल्कुल फ्रेश ही रहते हैं।
बिल्कुल मतलब इतनी अच्छी खुशबू भी आती है और जायका भी। अगर आप बाहर रखें ना तो इतनी अच्छी खुशबू भी नहीं आती और ना वो जायका रहता। तो यहाँ पर देखिए गरम मसाला मैंने पीस लिया था और अब मैं सेपरेट ही सफ़ेद ज़ीरा पीसूँगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी से पिस जाता है और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है जब हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी खुशबू से पूरा किचन महक रहा था, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। तो बस अब मैं भी इसको भी ड्राई रोस्ट तो कर लिया था, बस मैं इसको पीसूँगी। बहुत ज़्यादा इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना मुझे, थोड़ा-सा हल्का-सा इसमें दाना रहे, बस इतना ही पीसना है। तो यहाँ तो यहाँ पर ये पिस कर रेडी हो गया था। तो अब मैं क्या करूँगी, जो इसे मैंने गरम मसाले पीस के रखे थे, उसी में अब ये सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने पीसा है वो भी इसमें मिला दूँगी। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही थी और मैं ये सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने पीसा था ये भी मैं गरम मसाले में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये अच्छा सा गरम मसाले में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं ये जार लूँगी। ये देखिए मेरा जार बिल्कुल खाली है क्योंकि मेरा गरम मसाला ख़त्म हुआ था, इसीलिए मैं ये पीस रही थी। तो बस यहाँ पर मसाला अच्छे से पिस चुका था। तो बस अब मैं इसे जार में डाल लूँगी और जार में डाल के मैं फ्रिज में इसको रख दूँगी। तो देखिए काफ़ी अच्छी, अगर आप भी इस तरह पीसती होंगी तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती होगी और यही फ्रेशनेस इसकी बरकरार रहेगी अगर आप ये मसाला पीस के फ्रिज में रख दें। तो देखिए यहाँ मैंने इसको जार में भर लिया है और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो जनाब शाम का टाइम हो चुका था, तो शाम को आपको पता है थोड़ी सी भूख लगती है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे हलीम और साथ में लेकर आ गए थे पकौड़े जो बहुत मज़ेदार थे और हलीम भी बहुत यमी सी और बहुत मज़ेदार सी थी। क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, आपको पता है बड़े दिन होते हैं। अगर आप दोपहर में कुछ ले भी लें तो शाम में तो ज़रूर भूख लगती है, मगर हल्की फुल्की लगती है लेकिन लगती ज़रूर है। तो यहाँ पर इसी वजह से या तो मैं घर में कुछ बना लेती हूँ या फिर मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हैं। तो आज मेरा दिन बहुत बिज़ी था, तो इस वजह से मैं कुछ बना नहीं सकी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे पकौड़े और हलीम जो बहुत मज़ेदार थे, बहुत बच्चों को भी बहुत पसंद आए। तो यहाँ पर बस शाम में हमने हलीम और पकोड़े एंजॉय करे थे और साथ ही इसके बना ली थी गर्मा गर्म सी चाय। तो चाय मैं सिर्फ़ अपनी और हस्बैंड की ही बनाती हूँ, वो भी बहुत थोड़ी सी ही पीते हैं, बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं पीते, लेकिन मैं तो ज़रूर पीती हूँ। तो बस ये हमने एंजॉय करा था और साथ ही गर्मा गर्म सी चाय। तो शाम हो जाती है, आपको पता है कि जो शाम को रात के डिनर की फ़िक्र हो जाती है कि अब क्या बनाया जाए। तो आज मैं बना रही थी सब्ज़ी और वो भी आलू बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे तो ये मैंने बनाई नहीं थी, तो इसलिए आज सोचा कि यही बना ली जाए। तो ये मतलब बहुत इजी वे में बताऊंगी, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। ज़ाहिर सी बात है आलू बैंगन बहुत कॉमन सी सब्ज़ी है और हर घर में ही तकरीबन बनती होगी। हाँ, बाज़ बच्चे बिल्कुल ही जो नहीं खाते शायद उनके घरों में नहीं बनती होगी, लेकिन तकरीबन घरों में बनती होगी और हर कोई अपने स्टाइल से बनाता होगा। तो यहाँ आज मेरे स्टाइल में देखिए इस तरह बनाकर रेडी किएगा कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और उसे बारीक कट कर ली थी और साथ ही ले लिए थे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उसको भी बारीक कट कर लिया था और साथ ही ले ली थी हाफ़ टी स्पून मैंने कलौंजी ली थी और साबुत सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया था 1 टीस्पून के करीब, क्योंकि इससे बघाड़ लगाना होता है। अच्छा, अब इस स्पाइसेस में मैं डालूँगी 1 टीस्पून के करीब, मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट और यहाँ देखिए लाल पिसी हुई मिर्च इसमें मैंने ऐड करी है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब और लाल कुटी हुई मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी ऐड कर दी और धनिया पाउडर ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि इससे ना आलू बैंगन में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर जब मैं इस तरह कोई चीज़ बघार के बनाती हूँ तो जो मेरे रज़ा साहब हैं वो कहते हैं कि मम्मा मुझे ना पापड़ तल दीजिए। तो यहाँ मैं उनके लिए पापड़ तल रही थी क्योंकि ऑयल गर्म हो चुका था। तो इससे ये होता है कि अलग से आपको ऑयल निकाल के और नहीं तलना पड़ता। तो इस तरह जब कुछ इस तरह बघार के पकाना होता है तो मैं अक्सर यही करती हूँ, या फ्रेंच फ्राइज़ बना देती हूँ या फिर पापड़ वगैरह तल देती हूँ।
तो यहाँ पर मैं उनके लिए पापड़ तल रही थी और जो वो बहुत शौक़ से खाते हैं, और ये मानी वगैरह भी खा लेती हैं। तो यहाँ पर देखिए उनके पापड़ बनकर रेडी हो गए थे। तो अब ऑयल गरम ही था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है सफ़ेद ज़ीरा और कलौंजी, और ये हल्का सा इसको हल्का सा मैंने बस भूना, और साथ ही ऐड कर दी मैंने प्याज जो बारीक कट करके रखी थी। तो इसको मुझे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी है, लेकिन लाइट सी ब्राउन करनी है। इससे यह है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है स्पेशली सब्जियों में, क्योंकि प्याज का जब कच्चापन होता है ना तो उसका अलग फ्लेवर होता है, और जब हम प्याज को हल्का ब्राउन कर लेते हैं ना तो उसका अलग फ्लेवर आता है। तो आप भी इस तरह डिफरेंट करके बनाकर ख़ुद आप फ़र्क देखिएगा कि टेस्ट में कितना फ़र्क आता है। तो जनाब यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए थे टमाटर, जिसमें मैंने सारे स्पाइसेस मिला के रखे थे। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसको 2 मिनट के लिए मैं रख दूँगी कवर करके, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। फिर ये है कि भुनने में आसानी रहती है और बहुत जल्दी ग्रेवी बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे और बहुत अच्छी मसाले की खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मसाला भून लिया है, और साथ के साथ मैं सब्ज़ी भी कट कर रही थी, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि साथ के साथ ही बस फ़ौरन से करके काम अपना ख़त्म करूं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैगन कट कर लिए थे। तो मैं बैगन इस तरह क्यूब्स में कट किए हैं। आप चाहें तो इसको स्लाइस में भी कट कर लीजिए। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भून चुका है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इसमें पिसा हुआ धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था, तो उससे बैगनों में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी इसमें बैगन जो मैंने कट कर लिए हैं, और इसको इसमें शामिल करके थोड़ा सा भूनूंगी, ताकि ये जो मसालों का अच्छा सा फ्लेवर है सब्ज़ी के अंदर आ जाए। तो इस तरह अगर हम बनाकर फ्रेश खाएं तो बहुत मज़ेदार सी लगती है। और मेरे हस्बैंड को तो सब्ज़ियां बहुत ही पसंद हैं और वो तो गोश्त से ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह शौक़ से खाते हैं। तो अब साथ ही कट कर लूँगी मैं आलू, जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में इसको नहीं काटूँगी, छोटे ही छोटे कट करूँगी, क्योंकि ये जल्दी भी गल जाते हैं और खाने में भी मज़ेदार लगते हैं। बहुत बड़े बड़े पीस होते हैं तो बाज़ औक़ात आलू को अवॉइड करते हैं, तो इस वजह से मैं छोटे छोटे ही कट करके डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू कट कर लिए हैं। अब ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बस 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से भूनूँगी, ताकि अच्छा सा इसका सारे मसालों का फ्लेवर हमारी सब्ज़ी में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने भून लिया है। अब आधा गिलास तकरीबन मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि आलू अच्छे से गल जाएँ, क्योंकि बैगन तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो बस यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, और अब इसको मैं लो फ्लेम करूँगी और कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने लो फ्लेम करके रख दिया था, और यहाँ 15 से 20 मिनट हो गए थे, और जनाब आलू बैगन की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई थी और बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ इसके साथ मैं बना रही थी ज़ीरा राइस, क्योंकि गर्मियाँ बहुत थीं और बच्चे बिल्कुल राज़ी नहीं हो रहे थे कि हम इसको रोटी के साथ खाएंगे। तो जनाब मैं बच्चों के लिए यहाँ बना रही थी ज़ीरा राइस, और साथ ही हस्बैंड आम लेकर आ गए थे। तो आम तो आपको पता है हर घर में ही तकरीबन खाने के साथ ज़रूर खाया जाता है, तो मैं भी ज़रूर कट करके रखती हूँ, क्योंकि इससे खाना थोड़ा ज़्यादा भी खा लिया जाता है और स्पेशली बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं। खैर आम तो ऐसा फल है, बच्चे क्या बड़े क्या सभी से पसंद करते हैं। तो यहाँ बनकर रेडी हो गया था हमारा डिनर। ज़ीरा राइस बनाए थे, और साथ ही आलू बैगन की सब्ज़ी थी, और साथ में जनाब आम कट कर लिए थे। तो ये था हमारा आज का डिनर जी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।